हेलो माय फ्रेंड्स, माय सेल्फ चंदन दुबे और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल दी स्टडी ग्रुप पे। तो इंटीग्रेशन में हम लोगों का इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दो मेथड हमने खत्म कर लिए थे। अब लास्ट बचा था आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। ठीक, तो देखिए आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, जब हम किसी भिन्न का, भिन्न मतलब आप समझते हैं, मतलब हमको एक एल्जेब्रिक फंक्शन मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा जिसमें एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा, उसमें अंश और हर का होना निश्चित है। तो इसी तरीके से हम इसको पढ़ेंगे और इसको जस्ट पढ़ने के बाद ये चैप्टर आपका खत्म होगा और नेक्स्ट डेट से हम लोग सीधे सीधे डिफिनेट इंटीग्रल पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस के वेरिएबल्स हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखिए इसमें तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं आंशिक भिन्न से समाकलन में। मेनली हमको डिनोमिनेटर को देखना होता है। ठीक है, ये क्या है, अगर ये भिन्न है इसको हम एक भिन्न माने तो ये इस भिन्न का अंश है और ये इस भिन्न का हर है ना। तो हमको सिर्फ हर से मतलब है, इसमें अंश कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा तीन तरह का इसमें होता है। जैसे अगर हम इसको हटा दें मान लीजिए तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स लिख सकते हैं। देखिए एक ये तरीका बनता है। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें बनता है, अगर हम इसको लिखने का, देखिए ध्यान दीजिएगा हम सिर्फ हर की बात कर रहे हैं, उस भिन्न का हर क्या होगा। अंश कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, देखिए तो यहां पे हम अंश को एक मान के चल रहे हैं, वन मान के चल रहे हैं। ठीक, ये कुछ भी होगा कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा ये बनता है, ठीक है, अब देखिए पावर में 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, हम सबसे मेनली 2 पावर मान के चल रहे हैं। ठीक, और इसके अलावा जो इसमें थर्ड क्वेश्चन का बनता है वो बनता है बस ये तीन तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। आपको हर का देखना है जब x का पावर हर फ्रैक्शन में 1 हो, मतलब जितने भी गुणनखंड उसमें दिए गए हों, जितने भी ब्रैकेट हों, सब में x का पावर 1 हो। ठीक, उसके बाद a माइनस एक्स ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर या होल क्यूब या होल 4 डॉट 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 n तक। ठीक है, तो जितना भी हो इसका पावर हो, या फिर पूरे ब्रैकेट का, या फिर सिर्फ और सिर्फ x का पावर हो, एक्स स्क्वायर हो या एक्स क्यूब हो या एक्स की पावर 4 हो या एक्स की पावर 5 हो या एक्स की पावर n हो। ठीक, यही मेनली तीन टाइप के क्वेश्चन आपके पार्शियल फ्रैक्शन में बनते हैं। हमको देखिए फिर कह रहा हूं, सिर्फ हमको डिनोमिनेटर से मतलब है, सिर्फ हमें हर को देखना है कि तीनों में कौन सा किस टाइप का हर है उसमें, और डायरेक्ट उसी पे हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर देंगे। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। चलिए तो आइए देखते हैं, और इसमें इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ध्यान दीजिएगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। नंबर 1, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, जो भी आपको हर में मिल गया डिनोमिनेटर में, इसको तोड़िए। आप क्या लिख सकते हैं, इसको dx अपॉन ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स आई बराबर। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका a माइनस एक्स ए प्लस एक्स मिला आपको। x का पावर कितना है, 1 है। ठीक, तो देखिए इसको हम कैसे तोड़ेंगे। हम यहां सीधे लिखेंगे, माना dx की जगह क्या 1 है, 1 अपान ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स इक्वल टू
ए अपान ए माइनस एक्स प्लस बी अपान ए प्लस एक्स। ठीक, इन दोनों को हमने प्लस के फॉर्म में तोड़ दिया। अब यहां से हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे और जैसे ही हमारी ए और बी की वैल्यू आ जाएगी हम ला के इसी में रख देंगे, तो ये इसके बराबर हो जाएगा और फिर इसी को हम उठा करके इस क्वेश्चन में रख देंगे। तो डायरेक्टली सिंपली इसको प्लस से अलग अलग करके हम इसको जो है कि इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक, तो यहां देखिए, इसके बाद हम ऊपर से देखते हैं क्या है आपका। देखिए 1 अपान ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स इक्वल टू, देखिए यहां पे 2 है, 3 रहेगा, 4 रहेगा, तो ए बी सी डी करके आप 4 में तोड़ देंगे। ठीक, देखिए ए माइनस एक्स प्लस बी अपान ए प्लस एक्स। ठीक, ये हो गया ना। देखिए अब देखिए हम करेंगे क्या, 1 अपान ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहां कोई चेंज करेंगे नहीं। यहां देखिए इसका ले लीजिए एलसीएम, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स। ठीक, ए माइनस एक्स से ए माइनस एक्स कटा तो क्या बचा, ए प्लस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यही होता है ना, प्लस बी, ए प्लस एक्स से ए प्लस एक्स कटा, ए माइनस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्स है। अब देखिए इधर भी ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, इधर भी ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, ये इससे हो जाएगा कैंसिल, हो जाएगा ना। तो क्या बचा, देखिए 1 बराबर ए प्लस एक्स प्लस बी ए माइनस एक्स, ये आपको मिल गया। अब आप डायरेक्ट करेंगे, देखिए इसका गुणनखंड क्या था, ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स। ठीक, तो पहले आप ए माइनस एक्स को रफ पे, ये आपका रफ वर्क है। ठीक है, देखिए आप a माइनस एक्स को 0 कर लीजिए, तो x बराबर आपको a मिल जाएगा ना। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, तो लिखिए समीकरण 1 में x बराबर a रखने पर, ठीक, दोनों तरफ अगर यहां पे भी 1, जैसे इसके अंश में क्या था 1 था, 1 की जगह x y z कुछ भी होता तो वहां पे हम x की जगह a को रखते। ठीक, तो देखिए ये हो गया 1 ए प्लस यक्स की जगह क्या रखना है, ए रखना है, ए प्लस यक्स की जगह ए प्लस बी ए माइनस यक्स की जगह ए माइनस है 0, बी खत्म, ए और ए 2a, ए बराबर 1 अपान 2a। ठीक, ये हो गई आपकी वैल्यू, ए बराबर 1 अपान 2a। ठीक, अब सेम ऐसे देखो, आपने ए माइनस एक्स को 0 लिया था ना, अब a प्लस एक्स को 0 ले लो, a प्लस एक्स को 0 ले लोगे तो x बराबर माइनस है। ठीक, तो सेम ऐसे इसमें x बराबर माइनस a रखने पर, तो जब आप x बराबर माइनस a रखेंगे देखिए आपको क्या मिलेगा, यहां पे तो 1, a और माइनस है 0, a और माइनस माइनस प्लस, तो देखिए क्या हो जाएगा, a माइनस a प्लस बी ए माइनस माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस ए 2a, ये हो जाएगा 0, तो b बराबर भी आपको क्या मिल गया, 1 अपान 2a। देखिए a की वैल्यू भी मिल गई और b की वैल्यू भी मिल गई ना। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए अब इसके लिए आगे हम लिख रहे हैं, a बराबर b1/2 है और b बराबर b1/2 है। ठीक, इसके आगे लिख रहे हैं, देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार क्या मिला हमको, 1 अपान a माइनस एक्स और a प्लस एक्स इक्वल टू, a की जगह क्या होगा 1 अपान 2a 1 अपान a माइनस एक्स प्लस b की वैल्यू भी क्या है 1 अपान 2a a प्लस एक्स। अगर आपको डाउट हो यहाँ पे 1 अपान 2a है ना, इन दोनों को आप हल कर लीजिएगा, हल करने पे आपको यही मिलेगा कंफर्म। इसी भिन्न को हमने इस भिन्न में तोड़ा है, ये एक जुड़ी हुई भिन्न है ना, इसमें कोई प्लस माइनस इसको अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, और यहाँ पे ये प्लस से अलग है,
तो इसी भिन्न को हमने दो अलग अलग भिन्नों में तोड़ा है, इसी को कहते हैं आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन या पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखो क्वेश्चन आपका क्या था, dx अपान a माइनस एक्स a प्लस एक्स, यही था ना। अब यहां पे इसकी वैल्यू ये लिख सकते हैं हम, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/2a a माइनस एक्स प्लस 1/2a a प्लस एक्स dx। ठीक, अब कर दो इसका इंटीग्रेशन, 1/2a बाहर, 1/a माइनस एक्स का क्या होता है, log x a माइनस एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -1, तो -1 से इसको डिवाइड कर देंगे, प्लस 1/2a log a प्लस एक्स। अब यहां से अगर 1/2a कॉमन ले लें तो क्या बचेगा बताइए, log, ये देखिए माइनस है ना, तो इसको बाद में, तो इसको पहले लिख देते हैं, log a प्लस एक्स माइनस log a माइनस एक्स प्लस सी, यहाँ पे प्लस सी ऐड कर लीजिएगा। अब देखिए ये तो आपका पहले का था, इसको अगर हम हटाते हैं, इसके बाद की एक लाइन हम यहाँ लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, देखिए 1/2a log m माइनस log n क्या हो जाएगा, log m बाई n, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। ठीक, नोट करिए इसको। चलिए ये हो गया ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको पार्शियल फॉर्म में ब्रेक करना आना चाहिए। बोर्ड थोड़ा छोटा है, आपको एक साथ नहीं दिख पा रहा होगा, तो आप कॉपी पे जब एक साथ नोट कर लेंगे तो आपको इसका एक साथ जो है पार्शियल फॉर्म मिल जाएगा। वैसे इसके पीडीएफ की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन से इसका पीडीएफ भी पूरा खोल लीजिएगा, तो आपको और आसानी होगी क्वेश्चंस को करने में। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, सेकंड नंबर, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 2 और 3 माइनस 2x dx। ये आपका क्वेश्चन है जो आपको दिया है। ठीक, अब देखो आप, x का पावर कितना है, डिनोमिनेटर में 1 है, सीधे सीधे मान लो, माना पूरे को मानते हैं, जब भी मानते हैं आंसर और पूरे भिन्न को। ठीक, x अपॉन x प्लस 2 और 3 माइनस 2x बराबर a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन 3 माइनस 2x। ठीक, एकदम सीरियल से हम लोग चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमको दो गुणनखंड मिले हैं, x प्लस 2 और 3 माइनस 2x। ठीक, तो देखिए आप हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, x प्लस 2 और 3 माइनस 2x। सिर्फ इसको तोड़ना है, जैसे ही आपने a और b की वैल्यू निकाल ली ना, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, फिर कुछ बचता ही नहीं है। देखो एलसीएम ले लो, x प्लस 2 3 माइनस 2x, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, बचा 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x का यहां मल्टीप्लाई, a 3 माइनस 2x प्लस 3 माइनस 2x से 3 माइनस 2x कैंसिल, क्या बचा x प्लस 2 का यहां मल्टीप्लाई। यही होता है ना, हर से लॉसर में भाग देते हैं, तो जो बचता है उसका अंश में गुणा करके लिख देते हैं। अब इससे ये हो गया, कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा, देखो x बराबर a 3 माइनस 2x प्लस b x प्लस 2 मिल गया आपको। पहला गुणनखंड देखो क्या है, x प्लस 2, तो जब आप x प्लस 2 को 0 करोगे तो x बराबर क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर -2 रखने पर, बस ये जो दोनों है ना, इन्हीं दोनों को आप बारी बारी से 0 कर दोगे, आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी, कुछ नहीं करना है। नॉर्मली आपने इसको अलग अलग किया, एलसीएम लिया, हर दोनों का बराबर है तो कट जाएगा, ये वैल्यू मिल गई। अब देखो x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2 रखो, यहां पे भी x है ना, देखो इधर भी x है, -2 बराबर a 3 - 2, x की जगह क्या रखना है, -2, 3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
ठीक, उसके बाद प्लस बी माइनस टू, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू टू जा फोर, फोर और थ्री सेवन, माइनस टू बराबर सेवन इंटू ए प्लस बी इंटू जीरो, माइनस टू प्लस टू जीरो, ए बराबर क्या आ जाएगा माइनस टू बाई सेवन, मिल गया ना। अब ऊपर देखिए ए बराबर आपको मिल गया माइनस टू बाई सेवन। अब देखो दूसरा फ्रैक्शन क्या था, थ्री माइनस टू एक्स, तो जब आप थ्री माइनस टू एक्स को जीरो करोगे तो थ्री बराबर टू एक्स और एक्स बराबर थ्री बाई टू, यही मिलेगा ना आपको। तो देखिए ठीक है, तो देखिए ए बराबर माइनस टू बाई सेवन मिल गया है हमको। दूसरा गुणनखंड क्या है, थ्री माइनस टू एक्स, अब इसको जीरो कर दीजिए, थ्री माइनस टू एक्स बराबर जीरो, तो एक्स बराबर अभी हमने लिखा थ्री बाई टू, यही मिलेगा आपको ना। तो आगे देखिए एक्स बराबर थ्री बाई टू रखने पर, अब देखिए जब आप x बराबर थ्री बाई टू रखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहां पे x है, x की जगह थ्री बाई टू, ठीक, बराबर a थ्री माइनस टू एक्स, थ्री माइनस टू इंटू थ्री बाई टू प्लस b x प्लस टू, b थ्री बाई टू प्लस टू, यही मिलेगा आपको। इसको आप हटा दीजिए, ठीक, यहां से इसको हम और हटा देते हैं, बस a की वैल्यू रखते हैं, इतना आप समझ ही गए होंगे, ठीक। तो देखिए आगे थ्री बाई टू इक्वल टू, टू से टू कैंसिल, थ्री और थ्री जीरो, a मल्टीप्लाई बाई जीरो प्लस b इंटू टू टू जा फोर, फोर और थ्री सेवन, सेवन बाई टू, तो थ्री बाई टू बराबर सेवन बी बाई टू, b से b कैंसिल, सॉरी टू से टू कैंसिल, तो b बराबर थ्री बाई सेवन। तो देखिए इस प्रकार हमको क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन, इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन x प्लस टू और थ्री माइनस टू एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, देखो a की जगह माइनस टू बाई सेवन, एक्स प्लस टू प्लस थ्री बाई सेवन, ये थ्री माइनस टू एक्स डी एक्स, यही मिलेगा ना, मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए ऊपर लिखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, जब ये हमको मिल जाएगा तो इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस टू बाई सेवन बाहर, वन अपॉन एक्स प्लस टू का क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस टू प्लस थ्री बाई सेवन लॉग थ्री माइनस टू एक्स प्लस, यहां पे देखो एक्स का कोफिशिएंट कितना है माइनस टू, तो ये माइनस टू से डिवाइड भी होगा, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा आपका माइनस टू बाई सेवन लॉग एक्स प्लस टू, माइनस टू पर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस थ्री बाई फोर्टीन लॉग थ्री माइनस टू एक्स। आई होप कि इन दो क्वेश्चंस में मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शंस में तोड़ना समझा लिया होगा, ठीक। तो मैंने तो सोचा था कि आज मैं पार्शियल फ्रैक्शन पूरा खत्म करूंगा, लेकिन मैं आज यहीं पे रोकता हूं, ठीक। चलिए तो इसको मैं हटा दूं। देखिए ये दो क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने आपको एक आइडिया दिया, ठीक। अब मैं कुछ क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। थर्ड, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फोर्थ नंबर, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ
2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 3 dx। एंड एक नेक्स्ट और लास्ट आपका है, देखिए 2x माइनस 1, ठीक है, अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। ठीक, नोट करिए इसको, देखिएगा dx साथ में, ठीक, नोट करिएगा। चलिए देखिए 1, 2 और 3, ये 3 क्वेश्चन हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को आप घर पे हल कीजिएगा। अगर आप इनको सिंपल पार्शियल फ्रैक्शंस में नहीं तोड़ पाते हैं, जैसे इसको आप लिखेंगे x माइनस ए x प्लस ए, ठीक, तो लिखेंगे 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर a अपान ए प्लस एक्स, सॉरी a अपान एक्स प्लस ए प्लस b अपान एक्स माइनस ए। इसको आप करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को x प्लस 1 और x माइनस 1 में, तो ये 2x माइनस 3 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x प्लस 3, इसके बराबर हो जाएगा a अपान एक्स प्लस 1 प्लस b अपान एक्स माइनस 1 प्लस c अपान 2x प्लस 3। ठीक, इसकी बात करते हैं तो सीधे सीधे हो जाएगा 2x माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 इक्वल टू a अपान एक्स माइनस 1 प्लस b अपान एक्स प्लस 2 प्लस c अपान एक्स प्लस 3। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले इसे लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 आपको मिल गए, देखो इसको ऐसे तोड़ोगे। एक थोड़ा सा ओवर भी देता हूं आपको, 2x माइनस 3 बराबर x माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। क्या लिखोगे इसको, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस c अपॉन एक्स प्लस 3। एलसीएम ले लोगे, नीचे का कट जाएगा, ऊपर जो बचेगा सबसे पहले x माइनस 1 को 0 करना, x बराबर 1 मिलेगा, x बराबर 1 पुट करना, a की वैल्यू मिल जाएगी। x प्लस 2 बराबर 0 करना, x बराबर माइनस 2, b की वैल्यू मिल जाएगी। x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर माइनस 3 पुट करना, c की वैल्यू मिल जाएगी। तीनों वैल्यू को आप इसमें रख दीजिएगा और फिर सीधे इसको उठा के तो इस भिन्न की जगह, इस फ्रैक्शन की जगह आप रख दीजिएगा। ठीक, तो जैसे ही आप इसमें रखेंगे आपका ये खत्म होगा और सीधे सीधे आप इसको लॉग, ए कांस्टेंट रहेगा उसको बाहर निकालेंगे, लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 3 प्लस एक कांस्टेंट करके आप अपना बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो चलिए इतना आप करके आइएगा। आज सैटरडे है और 15 अगस्त भी है, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस मोमेंट को एंजॉय करिए। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल संडे है, कल हम लोग इसको हर तरीके से इसको खत्म करेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन आपका, अभी तक ये आप जानते हैं ये अनिश्चित समाकलन है, इसमें कोई लिमिट तो है नहीं, इसीलिए आप एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, तो एक अनिश्चित समाकलन है ये। तो अनिश्चित समाकलन में किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन अगर आपका फंसा होगा तो उसको आप मुझे भेजिएगा, तो मैं आपको कल की क्लास में सॉल्व करा दूंगा। और मंडे से हर हालत में हम लोग निश्चित समाकलन, डिफिनिट इंटीग्रल शुरू करेंगे। ठीक, कोर्स भी तो खत्म करना है, बोर्ड ने मार्च में आपका एग्जाम घोषित कर दिया है, तो पढ़ना है। तो फिर इसी तरीके से हम शुरुआत करेंगे और घबराइएगा नहीं। 3 महीने में नवंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा और दिसंबर तक आप कम से कम 2 बार सिलेबस का रिवीजन कर लेंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है, बस आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए। तो चलिए आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।